वो बैंक का अर्निंग होता है, बैंक इतना का वो अर्निंग होता है सर। इतना तरफ रिकॉर्ड करने का भूल गया, कोई बात ओके नहीं, या सर, नो इश्यू हमने सर। तो भूल गया, नो प्रॉब्लम। या Yes. नाउ, तो वही सर, दोनों के गैप का वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। थैंक यू। नाउ, व्हाट इज योर current portfolio where which is very strong for you? Which सॉरी area, सर, कैन यू? which area यस, are you very strong? एज ए बैंक बैंक ब्रांच बिजनेस सर। No, in the bank regular काम में आपको हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है? सर एक्चुअली हम लोग तो अभी लाइबिलिटी साइड ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि एसेट साइड के लिए हमारे यहाँ अलग टीम्स होती हैं जिनको हम लोग बस लीड क्रिएट करके देते हैं। तो लाइबिलिटी साइड हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाना बैंक के लिए। बेसिक ये हम लोग का हर डे का टास्क रहता है कि इतना फंड लाना है कस्टमर्स। हम लोग वो हम्म, पोर्टफोलियो भी रहता है जिससे हम लोग बात करके फंड ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते good. हैं। यस। Your branch is having more deposits than यस। advances. How it is considered as a profit making branches? एक्चुअली सर ऐसा नहीं कि एडवांसेस नहीं दिए जाते हैं, एडवांसेस काफी दिए जाते हैं। वो हम लोग सीसीओडी करते हैं सर, व्हीकल लोन, ऑटो लोन, लोन्स होते हैं सर, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चलता हम लोग को। बाकी लोन्स ऐसा नहीं, लोन नहीं होते, सीसी है, एग्रीकल्चरल लोन विथ ओडिकॉन जो मोर्गेज करके हम लोग लोन करते हैं। तो लोन करते हैं सर, उसी से बेसिक प्रॉफिट तो उसी से आता है। No, no, but this answer साथ में is not, माइक्रो। this answer is not correct. ओके जब बैंक में हमारा डिपॉजिट ज्यादा हो गया तो क्या होता है, इस डिपॉजिट को हम लोग हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देते हैं, और जब चाहिए हम लोग लोन जो देना है वो हेड ऑफिस से डेबिट करवा के देते हैं। तब इन दोनों का डिफरेंस विल अर्न इंटरेस्ट फॉर द ब्रांच। ये ओके दोनों सर। का डिफरेंस हेड ऑफिस विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक। So that is why your branch is appearing to be a profit branch. समझ गया? ओके इसको ओके सर। बोलता है ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म। ओके सर, ट्रांसफर प्राइस में। वेरी गुड। Yes. what do you understand by income tax attachment order? सॉरी सर, इसके बारे में सर आइडिया नहीं। उसके बारे में आइडिया नहीं आपको? लाइबिलिटीज में भी यूज होगा ना, जब किसी पार्टी का अकाउंट पर पैसा ज्यादा है लेकिन जिसको हम्म। इनकम टैक्स ड्यू हो गया, तो इनकम टैक्स ने एक ऑर्डर भेजेगा उनका हम्म। अकाउंट सब फ्रीज करने के लिए। ऐसा मतलब एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है सर। एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर, इस तरह की चीजें हो सकता है सर ब्रांच हेड के पास इस तरह की चीजें आई हो, लेकिन मेरे हम लोग अभी पिछले 3 सालों में मैंने नहीं देखा है सर ऐसी चीज नहीं होती। देखा, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, जानते हैं? यस सर, वर्किंग कैपिटल जानते हैं। बोलिए। वर्किंग कैपिटल सर, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो कंपनीज को लोन प्रोवाइड की जाती हैं, बेसिकली वो इन वर्किंग कैपिटल होता है। हम्म। उसमें अभी आपको लेकिन कैसे ये कैलकुलेट करना है अब नहीं जानते? नहीं जानते हैं सर। कैलकुलेट सर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, तो दोनों के जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ट्रू, बट कितना पैसा इनको देना पड़ेगा वो कैसे डिसाइड करेगा? देयर इज वन मेथड नोन एज टर्नओवर मेथड, अनदर यस वन सर, इज टर्न ओवर स्टैंड में। एंड कमिटी मेथड। ये सबको थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके सर। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? सर ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली कंपनी जो है गुड्स को खरीदती हैं, फिर गुड्स को तैयार करती हैं, और फिर गुड जब प्रिपेयर मैन्युफैक्चर हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, फिर गुड्स को बेच देती हैं।
और उस सेल करने के बाद जो कैश उनके हाथ में आता है, ये इस पूरे साइकिल को जो है, मतलब खरीदने से बेचने तक की जो प्रक्रिया है, उसके बीच के सारे साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते करेक्ट, गुड। हैं। थैंक्स। देन आपको एनपीए मैकेनिज्म कैसे संभालना, ये सब कुछ जानते हैं? ये सर। बोलिए। सर एनपीए संभालने के लिए सर बेसिकली जैसे प्राइवेट बैंक में तो सर इसके लिए मेथड काफी बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत ज्यादा कस्टमर पे प्रेशर बनाया जाता है कि वो हर दिन ईएमआई कंट्रोल, ईएमआई जो है हर मंथ पे ही करे। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक में चूंकि खासकर आरआरबीज में किसानों को लोन दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं किसानों की विलिंगनेस की वजह से, बल्कि उनके लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी बहुत लोग एनपीए, जो बहुत लोग अपना ईएमआई या जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। दूसरा कि लोन जब शुरुआती स्टेज में ही रहे, जब एसएमए 0 से 3 के कैटेगरी में रहे, तभी हमें पहचान लेना चाहिए कि लोन कस्टमर ये पेमेंट करने वाला है, या ये नहीं कर पा रहा है, या नहीं जानता है, या उसको अनविलिंग है, वो नहीं करना चाह रहा है। तो उसी समय से अगर हम कस्टमर पे प्रेशर बनाएं या कस्टमर को समझाएं, तो उस उससे हम पहचान सकते हैं कि एनपीए मेरा, तो उससे एनपीए कम हो सकता है सर। व्हाट ये इज दो है म्यूचुअल सर। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? सर म्यूचुअल फंड बेसिकली पूल ऑफ फंड है सर। हम्म इसमें बहुत सारे लोग मिलके एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम्म तो इसलिए इसको पूल ऑफ फंड भी कहा जाता है। हम्म। उसमें ओपन एंडेड फंड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड फंड सर ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता है, वो उसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। ऐसे फंड को हम सर ओपन एंडेड फंड कहते हैं। ओके, देयर इज नो एंडिंग डेट, दैट इज द थिंग। यस सर, देयर इज नो एंडिंग। यस। व्हाट इज एनएबी? एनएवी सर नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है सर, कि हमारा पर डे का जो है प्राइस, मतलब एनवीए क्या है, पर डे का प्राइस क्या है, तो हम लोग वो एनवीए से ही कैलकुलेट करते हैं। कस्टमर को जो यूनिट अलॉट किए जाते हैं, वो उसमें आप एनवीए उनका क्या होता है वो उनको पता चलता है। Yes, एक मिनट। Why should we give preference for you? बोलिए, सर। आपको क्यों प्रमोशन देना है? सर आवाज नहीं आ रही थी सर, कैन यू रिपीट। No, no. Why should we give promotion? Why should we give importance for you? आपको क्यों preference देना है? हेलो। हाँ, हेलो। आपको क्यों preference देना है? सर आरआरबी में। हाँ, no, no, RRB में why should I give preference and select you? सर इसके दो कारण बेसिक है सर आरआरबी में। पहला तो सर अ, एक ये कारण है सर कि मैं पिछले 3 सालों से एक्सिस बैंक में हूँ, और एक्सिस बैंक में ऑपरेशन और मार्केटिंग दोनों ही किया है सर। तो मुझे लगता है कि आरआरबीज में अभी ऑपरेशनल रिलेटेड काम होते हैं और मार्केटिंग भी होती है, लेकिन वो जिस तरह से प्राइवेट बैंक्स में नहीं हो, प्राइवेट बैंक्स में होती है, उस तरह से कैरी वहां पे नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं वहां जाऊं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको और पुरजोर तरीके से जोर से कस्टमर से और घर घर कनेक्ट कर पाऊंगा सर। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उस वजह से मैं लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। दूसरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण ही है, और आरआरबी बेसिकली ग्रामीण इलाकों के लिए होती है। मुझे लगता है मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा सर रूरल पीपल Hmm. से, इसलिए मुझे लगता है सर मुझे प्रेफरेंस मिलना चाहिए। Do you know something about sovereign gold bond? सर सोवरेज गोल्ड बॉन्ड ये मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो
गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो एक बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, वो आप बैंक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए खरीद सकते हैं। और उसका पर्टिकुलर एक मेच्योरिटी पीरियड होगा, उसके बाद आप उसको इनकैश कर सकते हैं। गुड। आप प्रायोरिटी सेक्टर का बारे में बताइए। व्हाट आर द सेक्टर्स इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा समाहित करती है। उसके बाद सर एजुकेशन है, हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आते हैं। आरआरबीज की जहाँ तक बात है तो 75% जो लोन होते हैं आरआरबीज के, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही जाते हैं। बाकी कॉमर्शियल बैंक का 40% पीएसएल में जाता है सर। Can you tell me what are the sectors included under priority sector? सर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, etc सर। बस इतना ही? सर और भी है सर, एग्रीकल्चर रिलेटेड अलाइड सर्विसेज, अलाइड सेक्टर जो भी हैं हम्म वो भी है सर, जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। और ज्यादा कुछ बोलना पड़ेगा? एमएसएमई, देन एसएचजी, हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये देन सर, सेल्फ हेल्प renewable ग्रुप, renewable energy वेल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एजुकेशन। ये सब एक्सपोर्ट्स, ये सब बोलना है। ओके सर। व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग? यूनिवर्सल बैंकिंग, जहाँ तक सर मुझे याद है, यूनिवर्सल बैंकिंग जो बैंकिंग को एक्सपेंड करने को बोलते हैं। जितना बैंकिंग का जो एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है सर। अच्छा, एनबीएफसी ये का सर, मतलब क्या है? सर एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, हम्म, वो बेसिकली जो है तो एडवांस डिफरेंस, व्हाट इज द एडवांसेस। डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स? सर बेसिक डिफरेंस सर है ये है कि जो एनबीएफसी है वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सर, एनबीएफसी जो होते हैं वो डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सर हम्म इन दोनों में। और हम्म ये सर बेसिक बोलिए। डिफरेंस तो ये चेक, बेसिक डिफरेंस सर यही दो हैं। और दूसरा तीसरा है सर उनको ये डीआईसीजीसी का जो 5 लाख का मिलता है बेनिफिट, वो बेनिफिट भी इस पे कवर नहीं होता एनबीएफसी में। गुड। ओके, वेरी गुड। यस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आपने जानते हैं टायर वन कैपिटल क्या है, टायर टू कैपिटल क्या है? सर टायर वन कैपिटल, टायर टू कैपिटल जानता हूँ सर, लेकिन उसको डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा है सर। पढ़ एक बार लीजिए, देख लीजिए। बेसल थ्री नॉर्म्स को थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके सर। Now, please tell me what is a negotiable instrument? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर नेगोशिएबल एक्ट 1881। उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे जो कस्टमर जिसको नेगोशिएट कर सके, लाइक चेक, ड्राफ्ट, ईटीसी। Section 138 of negotiable instruments क्या बोलता है? सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट। एनपीसीआई का बारे में आप क्या जानते हैं? सर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं उन सबको रेगुलेट, उन सारी जो कंपनीज है उनको रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई करती है। उनका प्रोडक्ट्स क्या क्या है? सर यूपीआई जो यूज करते हैं हम लोग, वो लोग मॉनिटर करते हैं बेसिकली। बहुत और कुछ ऐसे जो भी, आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए। There are so many platforms like UPI, NPC, then Aadhaar enabled payment system, then say IMPS वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ये सब यस, पढ़ना है। ठीक है सर, ओके। What do you know about IRDAI? आईआरडीएस सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है सर, जो कि जितने भी भारत में इंश्योरेंस सेक्टर है उन सबको रेगुलेट करने का काम आईआरडीआई करती है सर। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। वेरी गुड। RIDF का मतलब क्या है? व्हाट इज सर RIDF?
सर IRDF DRF इज इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट फंड। ये बेसिकली IRDF जो है वो ग्रामीण इलाकों में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड MSME रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड बनाया गया था। गुड, वेरी IRDF गुड। का मुख्य काम। ये सब Yes. ठीक से बता दिया आपको। नेटिव प्लेस क्या है? नेटिव प्लेस में क्या क्रॉप्स ग्रो हो रहा है? सर नेटिव प्लेस मेरा वैशाली डिस्ट्रिक्ट है सर। हम्म। और यहाँ पे वैशाली में एक जगह है हाजीपुर सर। हम्म। वो हाजीपुर का जो केला है सर, बनाना, वो काफी फेमस है सर। वेरी गुड। और साथ में सर पैडी है, व्हीट है, और पोटैटो है। ये सारे जो फसल है, क्रॉप्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लगाए जाते हैं। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। यू हैव डन वेल, बट जब एडवांस आता है तब उसको उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। बहुत कुछ ये क्वेश्चन सर वो लोग पूछेगा आपको, MSME एडवांस क्या है, 5 करोड़ का प्रपोजल कैसे सामान लेगा आप, ऐसा में भी तकलीफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आप मैनेज करके आ जाइए। ओके। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। या। वन क्वेश्चन सर। सर आप क्या सर फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे और क्या क्या सुधार करना